पे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हमारा, मेरी माँ छाती पीट रही है। और फिर उन्होंने फिर मेरे हाथ से गीता छीनी गई है। मेरे पास उस टाइम पे बस वही एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि मैं इसको पकड़ के रखूं, कि जब गलत होगा, जब सही सब कुछ हो जाएगा तो मैं सबको बताऊंगी कि हम लोग वैसे नहीं है, हम लोगों ने गलत नहीं किया है। मेरे हाथ से गीता छीनी गई है मीडिया हाउसेस से। तो अब जो हुआ है, अब वो सारे लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि और क्या परेशानी है आपके साथ, बताइए। राजकुमारी देवी मेरी नाम है। परेशानी ये है कि मेरे पास रिम्स नहीं था उस समय, उससे पहले की ये मेरी जमीन है, सारा कागज है हम लोग का, एक कागज नहीं है कमी, सब ओरिजिनल का रैयत का जमीन है अरोरा के। उसके बाद में क्या किया, सीओ की पैसा खाया, सीओ ने पैसा खाया, गोपाल शर्मा खिलाया, सिद्धेश्वर सिंह खिलाया पैसा, और वो 20 फीट 30 फीट उधर रोके हुआ है, पीछे जमीन हड़पे हुआ है, और वो मेरे में घुसा दिया कि लोग लेडीज है, 3 गो लेडीज 4 गो लेडीज है, 3 गो बेटी है, 4 गो लेडीज है, इसको दबा के निकाल दो। भीख मांगते रह गए, मेरी माँ बूढ़ी, हम लोग लड़कियां, जवान लड़कियां, उनसे भीख मांगते रह गए। वो नहीं रुके। 24 घंटे के अंदर हमें स्टे ऑर्डर मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से। शाम तक ऑर्डर उनको पता चल जाएगा। एक और चीज आपने देखा कि रास्ता कटवा दिया है इन्होंने ऑलरेडी, 10 मिनट में उन्होंने रास्ता कटवाया है, जबकि स्टे ऑर्डर वहां से रिलीज हो जाएगा और स्टे मिल चुका है। आप देख सकते हैं कि सारा प्रोसेस कितना अनऑथराइज्ड है। आप ये देख सकते हैं हम लोग के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, जब ये दोनों घर आराम से अपने घर में बैठकर सो रहे हैं। इतने आलीशान कोठी के मालिक, हम 4 औरतों को देखकर उन्होंने हमारी जमीन छीन ली, हमारा पूरा घर तहस नहस कर दिया। जोहार, नमस्कार, मैं हूं विनोद, आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। ये रिम्स की ओर से जो हाईकोर्ट का आदेश था अतिक्रमण का, उसको लेकर के ये लगातार जो है कार्रवाई रिम्स की ओर से जारी है। अभी हम डीआईजी ग्राउंड के जस्ट बगल का आपको तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, जहां पे जो है ये इनका निजी घर है, पुश्तैनी घर बता रही हैं। आइए जानते हैं कि इनके घर को तोड़ने का क्या कारण है, इन्हीं से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या परेशानी है आपके साथ, बताइए। राजकुमारी देवी मेरी नाम है। परेशानी ये है कि मेरे पास रिम्स नहीं था उस समय, उससे पहले की ये मेरी जमीन है, सारा कागज है हम लोग का, एक कागज नहीं है कमी, सब ओरिजिनल का रैयत का जमीन है अरोरा के। उसके बाद में क्या किया, सीओ की पैसा खाया, सीओ ने पैसा खाया, गोपाल शर्मा खिलाया, सिद्धेश्वर सिंह खिलाया पैसा, और वो 20 फीट 30 फीट उधर रोके हुआ है, पीछे जमीन हड़पे हुआ है, और वो मेरे में घुसा दिया कि लोग लेडीज है, 3 गो लेडीज 4 गो लेडीज है, 3 गो बेटी है, 4 गो लेडीज है, इसको दबा के निकाल दो। कल हम बोलते रह गए कि सर 1 दिन का मोहलत दीजिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, बाकी एक बात नहीं मेरा सुना, एकदम से पूरा एकदम बिलडोजर लगा के चला दिया, एकदम खंडर बना दिया घर का, जबकि मेरा सारा कागज पत्रों को है, सारा जान रहा है अधिकारी लोग, बाकी पैसा खा के, घूस खा के, यहाँ से समूचा बुलडोजर चला के मेरा खंडर बना दिया घर का, कुछ नहीं सुना। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे, आज मेरा सुप्रीम कोर्ट में सेल लग गया, हमें नंबर डालेंगे, हमारा बेटी लोग आ रही है तो पूरा नंबर आप लोग को दे के अटैच करेंगे कि सेल लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कैसे ही जमीन को छुआ, हमने जमीन को छुआ ही नहीं, खंडर बना दिया कि रहने लायक नहीं है, हमने बिल्कुल नहीं रहने लायक है, तो वहीं पर रहिए, जैसे रहना वहीं पर रहिए, घबराने की बात नहीं है। अधिकारी 1 रुपया देगा, जो भी अधिकारी किया है और उसका सिग्नेचर है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट सब अधिकारी को बुलाएगा, 1 रुपया सुप्रीम कोर्ट वसूल करेगा, घबराने की बात। ये जो प्लॉट है इसका गोपाल शर्मा है या सिद्धेश्वर सिंह है, ये लोग 20 फीट 20 इधर और 20 फीट उधर हड़पा है, रिम्स का जमीन है, वो रिम्स का जमीन है, ये लोग हड़प के और मेरा में घुसा दिया। हम नहीं घुसने दिए कि नहीं मेरा में नहीं है, तो ये लोग क्या किया कि सीओ का पैसा खिलाया, पूरा पैसा खिलाया सीओ के, और तब हम पर चढ़वा के लेडीज करके चढ़वा के, न कागज देखा न पत्र देखा, हमारा घर के खंडर बना दिया, तोड़ दिया। तब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहले ही से गए हुए थे। कितनी जमीन है आपकी, ये रजिस्ट्री लिए हुए थे? हाँ रजिस्ट्री अरोरा जी का है, अरोरा का जमीन है, उसका बाप नाती पोता सबका हरशंकर सिंह लिए थे। मेरा रिम्स नहीं था, उसका पहले से है मेरा जमीन, हम लोग रिम्स से जीते हुए हैं, लड़के केस किया था रिम्स, उसके बाद हम लोग जीते थे रिम्स से।
जब आप तो जब रिम्स का जब original आपका ये जमीन ये जो घर तोड़ने आया था रिम्स की प्रशासन की ओर से, हाँ? तभी आपने अपना पेपर दिखाया था, शो किया था? पेपर लेके अभी तक घूम रहे हैं, पेपर लेके कल भी घूमे, गीता पेपर लेके। ना रिम्स देखा, ना अधिकारी देखा, ना सीओ देखा, कोई नहीं। सारा आदमी पैसा खा के बैठा है, घूस खा के। कोई नहीं देखा, बोला हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर है। ऐसे कर करके समूचा मेरा घर का खंडर बना दिया। आ सब अधिकारी लोग भी मिलल है एकदम पूरा। आई बगल में है सिद्धेश्वर सिंह और गोपाल शर्मा। ये 4 महीना पहले इसका पत्नी के नाम से जमीन था, इसका ठीक है साली के नाम से जमीन था, वो अपना नाम से करवाया, रजिस्ट्री कराया, और वही सीओ किया, और वही सीओ के पैसा देके ही घूस पानी देके और मेरा जमीन के पीछे लगवा दिया। आई अपना बचा लिया, जो कि रिम्स का जमीन इसके में हरपल है, वो अपना बचाया। हम कहते रह गए कि मेरा 1 दिन का मोहलत दीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोल देगा तो तोड़ दीजिएगा। हम ये भी बोले सुप्रीम कोर्ट नहीं एक्शन लेगा तो तोड़ दीजिएगा, बाकी नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नहीं माना। अभी 12 बजे आया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि सेल लग गया है, अधिकारी भी यहाँ घुसता है, बढ़िया तो थाना में खबर करिए, नहीं एक्शन लेता है तो फिर उसके बाद में कार्रवाई होगा उस पर। आपने सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में केस करा है? हाँ, काहे कि मेरे पास सब कागज है, सही कागज है, लेने वाला का भी देने वाला के भी। मेरा कोई परिवार का भी मुआवजा नहीं मिला है। ये लोग बोलता है मुआवजा मिल गया, कुछ नहीं। वो सारी पेपर जो आपने रिम्स प्रबंधन को दिखाया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कुछ की? नहीं। सीओ से आपने बात करा था? सीओ से बात किए, डीसी से बात किए, एसटीओ से बात किए, कोई क्यों नहीं बात के छोड़े हैं। हर अधिकारी से बात किए तो वो उठ के चला जाता था, जाइए हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको ऊपर से ऑर्डर आया है, हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको ऊपर से ऑर्डर आया है, ऐसे कर रहा था। हम लोग रोते छछनते रह गए, कुछ नहीं किया। अभी 12 बजे आया है कि सेल लग गया है, अगर कोई घुसता है तो पुलिस कार्रवाई होगी। अगर पुलिस वहाँ के एक्शन नहीं लेती है, हम बोले बढ़िया तो थाना भी बिकल है। वो जो पेपर मिला है आपको सुप्रीम कोर्ट से, हाँ डालेंगे, वो आपने थाना में दिया कि हमारे घर को तोड़ दिया गया है, उसके अगेंस्ट में ये पेपर है, कोर्ट के अगेंस्ट में कोर्ट का पेपर है? हाँ हाँ सबको दिया, कोई लेबे नहीं किया। थाना प्रभारी तो लिया ही नहीं, सीओ तो लिया ही नहीं, डीसी तो लिया ही नहीं, सबको डाल डाल के चलाए हैं, सबको जा के दे के डाल डाल के चलाए हैं। रिसीविंग करवाए हैं? रिसीव नहीं कराए हैं। वो पेपर कहाँ है हाँ, आपका? हमारा बेटी आएगी दिखाएगी, सब रिसीव कराए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं तो रिसीव करा करा के डाले हैं, ऐसे डाले हैं। झूठा में फंसेगा आदमी। हम लोग कानून की इज्जत करते हैं, कानून का रखवाला है, हम लोग का भरोसा है कोर्ट पर, न्याय पर भरोसा है हमको। हाई कोर्ट तो बिका हुआ है। जिसके तहत मैंने बताया था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। स्पेशल लीव बेंच पे अपनी सुनवाई कभी भी हो सकती है। जिस घर को आप तोड़ना चाह रहे हो वो ऐसा हो जाएगा, इरिपेरेबल लॉस हो जाएगा। और मैंने उनको ऑर्डर शीट की भी कॉपी समझाई थी अपनी तरीके से, जो मैंने अपने एडवोकेट्स वगैरह से बात करके कंसल्ट करके किया था। ऑर्डर शीट जो हाई कोर्ट का आया था उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि आप कैलाश कोठी को जाके ध्वस्त कर दीजिए या फिर कैलाश कोठी को आप खाली कराइए, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। ये लेटर उपायुक्त के पास गया था, उपायुक्त के पास समय नहीं है हम जैसे लोगों से मिलने के लिए, हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। चलिए, मैं सीओ से मिली थी, सीओ बड़गाई, उनको मैंने लेटर दिया था, सेम चीज़ें लिखी थी और मैंने ऑर्डर शीट डाली थी, उसमें मैंने हाईलाइट खुद से किया था। मैं कोई लॉ की बहुत महाभगत इंसान नहीं हूँ, फिर भी मेरे को ये समझ आ रहा था देख के कि इस पे अगर ठीक से अध्ययन किया जाता तो कह सकते थे कि ये इसके बेसिस पे थोड़े दिन के लिए मोहलत दी जा सकती थी हमें, और जिससे आज जो हुआ है वो नहीं होता। लेकिन सीओ साहब ने भी हमारी एक बात नहीं सुनी। सीओ साहब ने अपनी पूरी क्रूरता इन 4 औरतों पे दिखाई है, एक पागल आदमी पे दिखाई है। अब वो क्यों दिखाई है, किस पे दिखाई, क्यों दिखाई है, कैसे दिखाई है, ये मीडिया का सवाल है। उन्होंने इतना श्योर किया है कि दूसरे घर पर जो कि सेम डॉक्यूमेंट पे बेस्ड है, एक दूसरा घर है, उस पे आंच तक ना आए। सिद्धेश्वर सिंह का घर आता है, वो बोलिए उधर दिखाएंगे। ये दोनों कोठियां जो बनी पड़ी है, आज तक नहीं आया, उन्होंने खुद जाकर रोका है कि रुक जाओ, मेक श्योर वहाँ नहीं। राइट साइड में अगर आप देखेंगे, राइट साइड में तो उन्होंने टच भी नहीं करवाया है, क्योंकि उनको पता था टच करवाएंगे तो ईटा भी उनके घर पे नहीं जाना चाहिए। और मैं बता देती हूँ, यही दोनों कोठियां हैं जो सही सलामत खड़ी हैं बेस्ड ऑन द सेम डॉक्यूमेंट, जो मैं चिल्ला के कब से बोल रही हूँ कि अगर ये डॉक्यूमेंट अमान्य है, मेरिटलेस है,
तो ये तीनों कोठियां टूटेंगी, तीनों, पर तीनों नहीं टूटी। सीओ साहब ने मेक श्योर किया है जाके, बुलडोजर वहां चल रहा था, जेसीबी बेचारे जेसीबी वाले चलाए जा रहे हैं, उन्होंने बोला हटो वहां से, हटो, निकलो वहां से, उनको निकाला वहाँ से उन्होंने हमारे कुछ साथ। नहीं किया, आप दिखा सकते मेरे पास वीडियो भी है कोने में उसका, वो जा भी नहीं पाए, वो उन्होंने जाने नहीं दिया। श्योर किया यहाँ से ये दोनों घर मेरे पे, पास वीडियो है उनकी कि वो जाके वहाँ पे तो अब ऐसा हो गया कि आप हालत देख सकते हैं कैलाश कोठी का, क्या उन्होंने कर दिया। कोठी आपको वो दिख रही ये होगी, 24 घंटे के अंदर अंदर ये हुआ है। कल वो आए थे, इसी समय उन्होंने स्टार्ट किया था कार्रवाई, हम लोग भीख मांगते रह गए, मेरी माँ बूढ़ी, हम लोग लड़कियां, जवान लड़कियां, उनसे भीख मांगते रह गए। वो नहीं रुके, 24 घंटे के अंदर हमें स्टे ऑर्डर मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से। शाम तक ऑर्डर उनको पता चल जाएगा। एक और चीज आपने देखा कि रास्ता कटवा दिया है इन्होंने ऑलरेडी, 10 मिनट में उन्होंने रास्ता कटवाया है, जबकि स्टे ऑर्डर वहां से रिलीज हो जाएगा और स्टे मिल चुका है। आप देख सकते हैं ये सारा प्रोसेस कितना अनऑथराइज्ड है। आप ये देख सकते हैं हम लोग के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, जब ये दोनों घर आराम से अपने घर में बैठकर सो रहे हैं। इतने आलीशान कोठी के मालिक, हम 4 औरतों को देखकर उन्होंने हमारी जमीन छीन ली, हमारा पूरा घर तहस नहस कर दिया। ये बर्बादी है, ये ऐसी बर्बादी हुई है जिसका कोई रिपेयर नहीं हो सकता, कोई रिपेयर नहीं। अब जब सब खत्म हो चुका है, अब कंपनसेशन के टाइम पे अब सारे ऑफिसर्स बचेंगे, लेकिन मेरे पास आपको दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन का प्राप्ति लेटर है, उससे आप कैसे बचेंगे? ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि हमने यहाँ पे, हमारा नंबर आ चुका है, हमारा नंबर आ चुका है एसएलपी का, आपको रुकना चाहिए कुछ दिन। आप कुछ दिन नहीं, आप मुझे 3 दिन की और 4 दिन की मोहलत दे देते ना, तो आज जो स्टेट, ये कॉम्पनसेशन स्टेट देगा हमें, ये स्टेट जो कॉम्पनसेशन देगा ना, इसकी जब हम केस जीत जाएंगे, कुछ मेरिट है केस में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया अपने पास, इसको हाई कोर्ट नहीं भेजा, अपने पास एक्सेप्ट किया। उन्होंने मेरिट पे सुना, सेक्शन 4 to 6 पे बात हुई लैंड एक्विजिशन एक्ट की, बिहार अमेंडमेंट्स की, तब जाके उन्होंने हमारी बात सुनी और हमें स्टे दिया। अब हमें वापस यहीं रहना है। अब बताइए कि इस सिचुएशन में 4 औरतें यहाँ कैसे रहेंगी? कैसे सेफली रहेंगे? हम आप लोग बोल सेफ सकते हैं? हम लोग सेफ हैं? खुला है ये जो महोदय आए हुए हैं, ये इन्होंने दारू पी रखी है, स्मेल आ रही है इनसे, गुस्सा हमारा टेंशन, मेरा दिमाग टेंशन है। इन्होंने दारू पी रखी है। ये है, ये इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे वहाँ पे बैठ के नशा होता है। ये सामुदायिक भवन है ना, वहाँ पे बैठ के नशा होता है। यहाँ पे सामुदायिक भवन में वहाँ पे बैठकर नशा हर तरह का नशा होता है। हर शाम में वहाँ पे जमावड़ा लगता है लड़कों का, जो दारू लेकर आते हैं, पीते हैं, सुबह ड्रग्स सब होता है वहाँ पे। टेल मी कि हम लोग कैसे यहाँ पे सेफ है? क्या बरियातू थाना हमारी जिम्मेदारी लेगा? बरियातू थाना के प्रभारी आए थे, उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज थोड़े दिन के लिए रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। उन्होंने बोला सीओ सर से बात कीजिए, और ये सारा किया कराया जो है, ये हमारे जो सर्कल ऑफिसर जी हैं, जिन्होंने उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे दोनों कोठी को एकदम सही सलामत छोड़ा हुआ है। 1693 अगर ये कोठी तबाह हुई है तो वो ये दोनों भी होनी चाहिए थी, या तो आपको इसके लिए रुकना चाहिए था। उन्होंने नोटिस चिपकाया गलत, और जब रिम्स से हमने पूछा, रिम्स के कोई अधिकारी नहीं थे कल, और ये बात मेरी हम लोग सब उठा रहे थे, किसी और ने नहीं उठाई। यहाँ साक्षरता की बहुत बड़ी कमी है इस पूरे एरिया में। के पास मैप है ही नहीं, रिम्स के पास कोई मैप नहीं, और रिम्स का कोई अधिकारी कल नहीं था। कल शाम में 2 अधिकारी आए हैं, वो साइन करने आए थे। सुप्रिय है, स्टेट ऑफिसर है रिम्स के, वो आए हैं, उन्होंने खाना पूर्ति की कि हम आ चुके हैं शाम में 5:30 बजे। और जैसे हम लोग कॉलेज में जाते हैं ना, क्लास खत्म होने के बाद अटेंडेंस लगाने के लिए, वो आके बस अपना रजिस्टर में साइन कराया उन्होंने। जब हमने उनसे क्वेश्चन किया तो बोल रहे हैं ये हमारा पर्सनल कुछ इसमें नहीं है, ये आप लोग ही कोर्ट गए थे। जैसे हमने कोर्ट जाके कोई गलती कर दी। कोर्ट जाके अगर हम गलती किए होते तो आज शायद हम आपसे बात करने लायक भी नहीं रहते। सब हमें झूठा समझ रहे हैं, सब हमें अतिक्रमण वाले लोग समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होना होता तो हम लोग और बढ़ा के बनाते। 33 डिसमिल पे बैठा हुआ था कैलाश कोठी, 33 डिसमिल पे अभी भी है। सीओ ऑफिस अभी भी झूठ बोल रहा है कि 38 डिसमिल पे कैलाश कोठी बैठा हुआ है। कैलाश कोठी 38 डिसमिल पे नहीं, कैलाश कोठी 33 डिसमिल पे है। ये हमने अपने अमीन से 2 बार चेक कराया था, जस्ट टू मेक श्योर कि कहीं हम गलत तो नहीं है, कहीं हम लोगों से गलती तो नहीं हुई। इस जनरेशन को पता होना चाहिए, हमारी जनरेशन को पता होना चाहिए, हमसे अगर गलती हुई है हम पीछे खुद हट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 33 डिसमिल पे अभी भी कैलाश कोठी स्थित था, जो इन्होंने तबाह कर दिया। मंजर आपके सामने है, हमारी लाइफ बर्बाद कर दी। मीडिया ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया। अब मैं मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आप लोगों ने वीडियोस डाले हैं, कुछ और एक आधा मीडिया हाउसेस, हम यहाँ पे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हमारा, मेरी माँ छाती पीट रही है, और फिर मेरे हाथ से गीता छीनी गई है। मेरे पास उस टाइम पे बस वही एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि मैं इसको पकड़ के रखूं,
कि जब गलत होगा, जब सही सब कुछ हो जाएगा तो मैं सबको बताऊंगी कि हम लोग वैसे नहीं है, हम लोगों ने गलत नहीं किया है। मेरे हाथ से गीता छीनी गई है मीडिया हाउसेस से। तो अब जो हुआ है, अब वो सारे लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि इस केस में कुछ तो मेरिट है, कुछ तो मेरिट है। धन्यवाद।